भले ही भारत पर अंग्रेजों का 150 साल राज रहा हो, पर उस समय भी भारतीय राजाओं के पास इतना खजाना था जितना कि रानी विक्टोरिया के पास भी नहीं होगा। भारतीय राजाओं की शान और शौकत के चर्चे पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। भारतीय राजाओं के सामने दुनिया के बड़े से बड़े रईस भी बौने लगते थे। भारतीय राजा जितने अमीर थे उतने ही सनकी भी थे। उनकी सनक के कई किस्से आपने ज़रूर सुने होंगे। ये राजा अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते थे। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसे ही रईस राजा की कहानी है जिन्होंने अपने अपमान का बदला कुछ इस कदर लिया कि दुनिया की सबसे मशहूर कार उत्पादक कंपनी रॉल्स रॉय को भी राजा के सामने घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ा। यह कहानी है अलवर के महाराज राजा जयसिंह प्रभाकर जी की। राजा जयसिंह प्रभाकर जिनका जन्म अलवर राजघराने में 14 जून 1882 में हुआ। अलवर को आधुनिक रूप देने में महाराज जयसिंह प्रभाकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सामाजिक विकास और राष्ट्र प्रेम उनके रग रग में बसे हुए थे। राष्ट्र प्रेम के चलते वो ब्रिटिश सरकार की कभी भी परवाह नहीं करते थे। महाराज को ब्रिटिश लोगों का भारतीयों के प्रति जो रवैया था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस वजह से वो अंग्रेज़ों को अपने औकात दिखाने में कभी भी पीछे नहीं रहते थे। यह कहानी है 1920 की, जब जयसिंह प्रभाकर जी लंदन घूमने गए थे। भारत में तो वो हमेशा शाही लिबास में और ठाट बाट में घुमा करते थे, पर विदेशों में वो हमेशा सादे कपड़ों में सामान्य इंसान की तरह रहना पसंद करते थे। राजा जयसिंह प्रभाकर एक दिन लंदन की सड़क पर घूमने निकले थे, तभी उनकी नज़र रॉल्स रॉय गाड़ी के एक शोरूम पर पड़ी। रॉल्स रॉय दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरियस गाड़ी थी। रॉल्स रॉयस अपनी गाड़ियाँ सिर्फ इज्जतदार और अमीर लोगों को ही बेचा करती थी। अपने पास रॉल्स रॉयस होना एक स्टेटस सिंबल था। अगर आपके पास रॉल्स रॉयस ना हो तो लोग आपको अमीर नहीं समझते थे। महाराज भी गाड़ियों के बड़े शौकीन थे। उनके पास दुनिया की महंगी से महंगी गाड़ियों का बहुत बड़ा कलेक्शन था। महाराज को रॉल्स रॉयस खरीदने की इच्छा हुई, इसलिए वो सीधा शोरूम में घुस गए। महाराज को अंदर आते देख वहाँ का मैनेजर दौड़ते हुए महाराज के पास आया। महाराज को सादे कपड़ों में देख उसने महाराज को एक कंगाल भारतीय समझ लिया। महाराज गाड़ी की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी मैनेजर जोर से चिल्लाया, तुम अंदर कैसे आ गए? चलो निकलो यहाँ से। महाराज बोले, क्यों, क्या हुआ? मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी दिखाओ। मैनेजर बोला, तुम्हारी औकात नहीं है गाड़ी खरीदने की। ये गाड़ी सिर्फ अमीर और इज्जतदार लोगों के लिए है, तुम जैसे फटीचर के लिए नहीं। महाराज ने पूछा, तुम्हें किसने बताया मेरी औकात नहीं है? मैनेजर बोला, तुम्हारा हुलिया बता रहा है। महाराज को समझ में आ गया कि मैनेजर ने उनके सादे कपड़ों को देखकर उन्हें कंगाल समझ लिया है। महाराज ने गाड़ी को हाथ लगाया। मैनेजर गुस्से में आग बबूला हुआ। उसने महाराज के हाथों को पकड़कर गेट के बाहर धक्का देते हुए निकाल दिया। महाराज चाहते तो उसी वक्त उस मैनेजर का घमंड चूर चूर कर सकते थे, पर महाराज शांत रहे। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। महाराज ने ठान लिया था, इन अंग्रेज़ों को इनकी औकात दिखाएंगे और अपमान का बदला अपमान से ही लेंगे। महाराज वहाँ से सीधा अपने होटल पहुँचे। होटल पहुँचते ही अपने नौकर को उसी शोरूम में फ़ोन लगाने को कहा। मैनेजर ने फ़ोन उठाया। नौकर बोला, अलवर के महाराज जयसिंह प्रभाकर जी आपके शोरूम में गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं। मैनेजर खुश हो गया। उसने महाराज के स्वागत की तैयारी करना शुरू कर दी। महाराज के स्वागत के लिए शोरूम को सजाया गया। महाराज के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। इधर महाराज शाही पोशाक पहनकर तैयार हो गए। अपने नौकर चाकरों को लेकर पूरे तामझाम के साथ उस शोरूम की ओर निकल पड़े। महाराज जैसे ही शोरूम पहुंचे, मैनेजर ने उनका स्वागत बड़े ही गर्मजोशी से किया। महाराज ने पूछा, शोरूम में कितनी गाड़ियां हैं? मैनेजर बोला, 7 गाड़ियां हैं महाराज, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। महाराज बोले, देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, सभी गाड़ियों की कीमत बोलो, हमें सभी गाड़ियाँ खरीदनी है। मैनेजर चौंक गया। इतनी गाड़ियाँ एक साथ उसने पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बेची थी। महाराज ने मैनेजर के सामने नोटों के ढेर लगा दिए और कहा, गाड़ियाँ मेरे पैलेस में पहुंच जानी चाहिए, और हाँ, तुम इन सब गाड़ियों को लेकर खुद मेरे पैलेस में हाजिर हो जाओगे। मैनेजर बोला, हाँ बिल्कुल महाराज, मैं खुद ये गाड़ियाँ लेकर आपके पैलेस में हाजिर हो जाऊंगा। कुछ दिनों बाद मैनेजर सारी गाड़ियों को लेकर महाराज के दरबार में पहुंच गया। वो महाराज के सामने खड़ा होकर बोला, महाराज मैं आपकी सारी गाड़ियाँ लेकर आया हूँ। महाराज खुश हो गए। महाराज का खेल तो अभी शुरू हुआ था। महाराज ने अपने नौकर को कहा, ये जनाब जो गाड़ियाँ लेकर आए हैं उन गाड़ियों को नगर पालिका को कचरा उठाने के लिए दे दो। ये सुनते ही मैनेजर के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई।
वो महाराज के सामने गिड़गिड़ाया, महाराज ऐसा मत कीजिएगा, इससे हमारी कंपनी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। महाराज ने उसकी एक न सुनी। मैनेजर देखता रह गया और महाराज ने गाड़ियों के आगे और पीछे झाड़ू बंधवा दिए और पूरे शहर का कूड़ा कचरा यहाँ तक कि गोबर तक इन गाड़ियों से उठवाया गया। यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। यूरोप के बड़े बड़े अखबारों में यह खबर पहले पन्ने पर छपकर आई। रॉल्स रॉय में वो पहले जैसी चमक नहीं रही। जो गाड़ी कुछ दिन पहले स्टेटस सिंबल थी, आज मजाक का विषय बन गई। जो भी अमीर आदमी मेरे पास रॉल्स रॉय है कहकर अपनी अकड़ दिखाने जाता, लोग उस पर हंसना शुरू हो जाते और तंज कसते हुए कहते कि भारत में ये गाड़ी कचरा उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रॉल्स रॉय में अब वो पहले जैसे वाली शानो शौकत वाली बात नहीं रही। रॉल्स रॉय की सेल गिरना शुरू हो गई, कंपनी को घाटा होना शुरू हो गया। कंपनी ने महाराज को टेलीग्राम पे टेलीग्राम भेजे। महाराज ने कंपनी को सारा वाकया बताया। कंपनी को अपनी और अपने मैनेजर की गलती का एहसास हुआ। कंपनी ने मैनेजर को फटकार लगाते हुए उससे माफ़ीनामा लिखवाया और खुद भी लिखित रूप में माफ़ी मांगी। साथ ही कंपनी ने महाराज से सारी पुरानी गाड़ियां वापस लेते हुए उनको नई चमचमाती गाड़ियां गिफ्ट में दे दी। महाराज का भी गुस्सा शांत हो गया और महाराज ने कंपनी और कंपनी के मैनेजर को माफ़ कर दिया। इस तरह महाराज ने अपने अपमान का बदला अपमान से ले लिया। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।